सिगरा थाना अंतर्गत चंदुआ छित्तुपुर में सप्लाई ऑफिस के पास एक अनियंत्रित मैजिक वाहन स्ट्रीट लाइट के पोल से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 राहगीर बाल बच गए, जबकि पास में खड़ी एक स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मैजिक चालक संदीप अपने वाहन में घरेलू सामान लादकर छित्तुपुर से मोहनसराय की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे संभवतः नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर स्ट्रीट लाइट पोल से जा टकराई। हर साल महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात को लेकर इस बार खास उत्साह देखने को मिला। मृत्युंजय महादेव मंदिर से निकलने वाली शिव बारात अत्यंत धूमधाम से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों भक्त शिव के बाराती बनने के लिए उमड़े। इस बारात में प्रयागराज महाकुंभ पर केंद्रित झांकी आकर्षक का केंद्र रही। वहीं मथुरा वृंदावन की होली की झलक भी देखने को मिली। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ में सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं। बुधवार को भोर से लेकर देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा, जिसके बाद यहां एक दिन में दर्शन पूजन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में कुल 11,69,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। इस दौरान हर हर महादेव का उद्घोष होता रहा। नागा साधुओं के आगमन से बाबा धाम में श्रद्धालुओं को एक भव्य व दिव्य अनुभूति हुई। मड़ुआटी थाना में पुलिस ने महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी उसके पति चंद्रमोहन सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर की 2 नाली बंदूक और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी की हत्या के बाद फरार था और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपता फिर रहा था। पूछताछ में आरोपी चंद्रमोहन सिंह ने कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या घरेलू विवाद के चलते की थी। वीडियो के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में रोपवे परियोजना के तहत यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल निगम सीवर और स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन का लाइन डायग्राम तैयार कर 1 मार्च 2025 तक प्रस्तुत करे। NHLML की टीम 8 मार्च को सू सीवर और स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करेगी। बीयूजी के विज्ञान संस्थान के गणित विभाग में मिड सेमेस्टर परीक्षा की टाइम टेबल जारी होने के बाद छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। छात्रों का कहना है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की गणित विषय की परीक्षा 13 मार्च को निर्धारित है, जबकि मिड सेमेस्टर परीक्षा 3 से 10 मार्च के बीच आयोजित की जा रही है। नाराज छात्रों ने परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। 3 घंटा पहले हमारा मिड सेम का शेड्यूल दिया है, जो 3 मार्च से 10 मार्च तक है। और दिक्कत ये है कि कल रात में हमारा CUET PG का शेड्यूल आया है और CUET PG मैथमेटिक्स 13 मार्च को है। अब बच्चे यहाँ 7 थ्योरी पेपर दे पहले मिड सेम के, फिर जाके CUET PG दे। बच्चे की भी तो मानसिक स्थिति है ना, उसकी भी तो कैपेसिटीज है। क्या मतलब है कि पहले जब इन्होंने अपनी मर्जी से पहले मिड सेम डाला, जब हम कह रहे हैं सर आप कभी भी ले लो, होली के बाद कभी भी ले लो, हम तो कभी भी देने को तैयार हैं, पर ये तो डालने को तैयार नहीं है। हम यहाँ बैठे हैं तब से 3 घंटे से धूप में तप रहे हैं, ना किसी ने कुछ खाया, सारी लड़कियाँ बैठी हैं, किसी ने कुछ नहीं खाया है। और HOD आए अंदर के बाहर के एक बार नहीं बात कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है, तो ये तो नाइंसाफी है सर। हमारी मांग है कि मिड सेम को पोस्टपोन किया जाए होली के बाद। हम तो कह रहे हैं सारे पूरे इंस्टीट्यूट के सारे डिपार्टमेंट कोई 24 मार्च से कर रहा है, कोई कब से कर रहा है। मैथ्स का अलग अनूठा है क्या भाई, 3 मार्च से हम देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कुंभ मेले की अव्यवस्थाओं पर गहरी नाराजगी जताई और श्रद्धालुओं को हुई परेशानियों के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने भव्य कुंभ दिव्य कुंभ का नारा दिया, जिससे प्रभावित होकर देश भर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा। अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि VIP लोगों को तो सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन आम श्रद्धालु 40-45 किलोमीटर तक पैदल चलने को मजबूर रहे। आस्था भारी पड़ी, वो पैदल चलकर 50-50 किलोमीटर
40-40 मीटर पैदल अपने बच्चों को सर पर बैठाकर गठरी लेकर जाकर स्नान किए और अपनी मंगल कामना के लिए इस दुर्व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ी। अध्यक्ष जी, जो 66 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, जो 66 करोड़ का आंकड़ा बताया जा रहा है, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था। मैंने बोल दिया एक बार कि ये निश्चित तौर से जो लोग आए हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है और निश्चित तौर से जो उनकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। अध्यक्ष जी, काशी विश्वनाथ मंदिर में 11.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। अभी आपने कहा था कितने दिनों से स्कूल बंद है, स्कूल की फीस जमा कर रहे हैं लोग, उस आंकड़ों को देखते हुए क्या कहेंगे, कितनी अव्यवस्था काशी में दिखी? नहीं, पूरी तरीके से ये बाबा के दरबार में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हर वर्ष लोग आते हैं और आके दर्शन करते हैं, पर जो अव्यवस्था है 8-8 घंटा 10-10 घंटा लाइन में लगे हैं, ये पूरी तरीके से जब से मॉल बना दिया, मॉल बन गया तब से बहुत दिक्कत हो गई। ठीक है। महाशिवरात्रि के बाद महाकुंभ मेले के समापन के साथ ही कलकत्ता बिहार प्रयागराज हाईवे पर गुरुवार को आम दिनों की तुलना में काफी कम वाहन नजर आए। हाईवे के दोनों ओर जहां पहले जाम की स्थिति बनी रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। हालांकि कुछ स्थानों पर अब भी बसें सड़क किनारे खड़ी नजर आई। महाकुंभ मेला 45 दिनों तक चला, जिसमें कलकत्ता बिहार प्रयागराज हाईवे पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी गुरुवार को बीएचयू पहुंचे। उन्होंने स्वतंत्रता भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में महाकुंभ एक देश एक चुनाव पर चर्चा की। इसको लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा, भारत देश। कहा कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा संविधान निर्माताओं के मूल भाव के अनुरूप है। ये देश के आर्थिक विकास के लिए भी जरूरी है। कंसंट्रेट होकर काम करने के लिए, देश के आर्थिक संसाधनों का बेहतर समन्वय के लिए, राजनीति के में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के प्रति, यानी एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर काम करें और समाज में सामाजिक समरसता बेहतर रहे, ताकि चुनाव का जो एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है वो बार बार ना आए। इन सब के लिए ये आवश्यक है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी के गठन के अनुसार एक देश एक चुनाव का जो विचार है ये संविधान के निर्माताओं के मूल भाव के अनुरूप है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने हर नए प्रयास का विरोध किया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, चाहे भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो या भारत के अंदर कोई टेक रिवोल्यूशन लाना हो, चाहे उस जमाने में जब हमारा जो भी आर्थिक विकास थे, जो सबके विरुद्ध में खड़े थे, जीएसटी के विरुद्ध में खड़े थे, वो रिफॉर्म्स में खड़े हैं। परंतु कोई चलना चाहे या न चलना चाहे, देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में चलने का विचार बना लिया। दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती गुरुवार से शुरू हो गई। महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते गंगा आरती रोक दी गई थी। महाशिवरात्रि के बाद भीड़ का आलम कम होने पर गंगा सेवा निधि की ओर से गुरुवार की शाम से दोबारा मां गंगा की आरती शुरू हो गई। महाकुंभ में भीड़ के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने गंगा आरती और गंगा में नौकायान पर रोक लगा दी थी। व्यवस्था के साथ 11 तारीख से आरती हमारी स्थगित थी, जो कि डेली सांकेतिक गंगा माँ का पूजन होता था, लेकिन आज उस आरती को पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और आज की आरती में दर्शनार्थी अपने आप को उपस्थित होकर के काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और संस्था के माध्यम से कुछ वॉलेंटियर्स की भी व्यवस्था ज्यादा बढ़ाई गई थी कि जो जगह जगह गलियों में जिस तरीके की भीड़ हो जाती थी, तो वहां पर भी सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए कि जो भी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो सके वो संस्था ने किया है। और आज की भव्य आरती जो है वो महाकुंभ से लौट रहे लोगों को समर्पित रही है। बड़े आनंद और बड़े सौभाग्य के रूप में लोग अपने आप को उपस्थित दर्ज करा रहे हैं कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम काशी में हैं और आज के दिन गंगा आरती शुरू हो गई है। तो इस लोग बड़ा उत्साह के साथ और उल्लास के साथ लोगों ने उसमें अपना सहभागिता दी है और